सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कोई भी नई भावधारा या आदर्श जब पहली बार जनमानस के सामने प्रस्तुत किया जाता है या परिवेशन किया जाता है तब उसको 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला है उसको विरोध होता है जिसको अपोजिशन कहा जाता है। फिर दूसरी अवस्था आती है जब लोग उदासीन रहते हैं, इंडिफरेंस। और तीसरी अवस्था रहती है फिर उसको स्वीकृति मिलती है या एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो हर कोई नई भावधारा जो है या आदर्श है उसको इन तीनों अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। और स्वामी जी एक अंतर्दृष्टि संपन्न महापुरुष होने के कारण उनको ये अच्छी तरह मालूम था कि श्री रामकृष्ण की जो नई भावधारा है या भावादर्श है इसको भी इन 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। और इसीलिए जब जब इन भावादर्श को लोगों के सम्मुख परिवेशन किया गया तब इसको विरोध हुआ था। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। और इसीलिए स्वामी जी ने भी इसको कभी इसके प्रति प्रतिवाद नहीं किया था। न उनके जो मठ में जो सन्यासी ब्रह्मचारी रहते थे उनको भी कभी उनको प्रतिवाद करने के लिए उन्होंने नहीं कहा था, क्योंकि जानते थे कि जितना विरोध होगा उतनी ही इसकी जो नींव जो है, बुनियाद जो है, उतनी पक्की होती जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति विरोध करता है या इस भावधारा को, तो जब उसको इस जांच परख करके या जब उसको कसौटी पर लगा करके जब धीरे धीरे उसके मन में इस भावधारा के प्रति आकर्षण होता है या आदर्श के प्रति एक श्रद्धा का भाव आ जाता है, तब वो भाव उसके मन से कभी नहीं जाता, वो भाव उसमें सुदृढ़ हो जाता है। और इसीलिए पहले विरोध होना स्वाभाविक। और दूसरी बात है कि जितना विरोध होगा उतना ही जनमानस में धीरे धीरे वो दृढ़ भाव से अंकित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी उसका प्रतिवाद नहीं किया था। स्वामी जी स्वयं उसका एक प्रमाण थे कि जैसे कि श्री रामकृष्ण के पास पहले जब गए थे तब भी उन्होंने श्री रामकृष्ण के जो अनुभव थे, उनका जो भाव था उसको तो उन्होंने सीधे भाव से कभी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी थी। उसको उसके स्वीकार करने के लिए या उस भावधारा के अनुकूल उनको अपने आप को बनाने के लिए प्राय संघर्ष करना पड़ा था।
और वो 6 साल का संघर्ष उनके सामने था। देखा गया है कि ठाकुर के जितने भी अनुभव थे और जितने भी भाव थे, स्वामी जी ने हर भाव को और हर यानी कि आदर्श को, जो ठाकुर के अनुभव थे, उसको उन्होंने एक तरह से चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और अपनी बुद्धि की कसौटी पर या उसको परख करके जांच करके तब उसको उन्होंने स्वीकार किया था। स्वामी जी का मन जो था वो तर्कवादी जरूर था, लेकिन संस्कार मुक्त था, एनालिटिकल जिसको बोलते वो था, लेकिन कभी उसमें प्रिजुडाइज्ड माइंड जिसको बोलते वो कभी नहीं था। और इसीलिए स्वामी जी ने अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से, अपनी इसके ऊपर कसौटी पर परख करके फिर ठाकुर के सभी अनुभव उन्होंने स्वीकार किए थे। और यही एक कारण था कि जब वो इस देश में हो या विदेश में हो, कहीं भी जब उन्होंने भाषण दिए हैं और जब उनको आधुनिक भावापन्न लोगों को जब उनको सामना करना पड़ा, तब क्योंकि वो खुद इस अवस्था से गुजर गए थे, इसलिए उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर उनके पास थे, और जिन्होंने पूछे भी नहीं थे उनके उत्तर भी उन्होंने अपने भाषण के द्वारा दे दिए थे। तो इसीलिए उनके लिए सहज हो गया था, क्योंकि उन्होंने इस अवस्था के से गुजरने के कारण उनको इसकी अनुभूति हुई थी। हम लोगों को याद होगा कि कभी कभी इस प्रकार से जब ठट्टा करते थे ठाकुर के अनुभवों की भी हाजरा महाशय के साथ, तो जब उनको सचमुच ही ठाकुर ने वो अनुभव दे दिया स्पर्श करके, जैसे कि मजाक करके बोल रहे थे कि क्या घटी ईश्वर है, वाटी ईश्वर है, ऐसा करके जब बोल रहे थे तब ठाकुर ने उनको स्पर्श किया था, और उस स्पर्श के फलस्वरूप उनको अद्वैतानुभूति हुई थी। और वो अद्वैतानुभूति उनको करीब 1 महीना तक वो रही थी। उन्होंने उसका अनुभव स्वयं किया था, इसके बाद कभी उन्होंने उसके ऊपर संशय नहीं किया था। तो इसीलिए देखा गया है कि जब भी ये नई भावधारा होती है तो उसको वो विरोध जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसके अनुयायी जो रहते हैं वो जब इसमें लगे रहते हैं और इस आदर्श को आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने आप को मानो इस भावधारा में समर्पण कर देते हैं, तब लोगों का विरोध कम होता जाता है और फिर धीरे धीरे उसको स्वीकृति मिल जाती है। और यही भाव जो है इसमें व्यक्त किया गया है कि जैसे ठाकुर स्वामी जी ने दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा और भी सभी पूजाएं जो है वैदिक पूजाएं हैं, वो सर्वांगीण और सांगोपांग संपन्न की थी, इसलिए तो सब लोगों का विरोध जो था वो कम हो गया था। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आई हैव कम टू फुलफिल एंड नॉट टू डिस्ट्रॉय। मैं किसी शास्त्र मर्यादा को बिना नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए आया हूँ। जैसे ठाकुर भी आए हैं, जो सब कुछ उन्होंने माना था, तो वैसे ही स्वामी जी का भी वही भाव था। इसके पश्चात परिच्छेद 40 में स्थान बेलूर मठ है, वर्ष 1902 है। यहाँ श्री श्री ठाकुर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये ठाकुर के जीवित अवस्था से देखा गया है कि उनका जो जन्मदिन रहता था तिथि के अनुसार, उसके बाद वाले रविवार को सभी भक्त लोग इकट्ठा होकर के महोत्सव मनाते थे। तो आज भी इस समय 1902 में ये ठाकुर का महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि यही उत्सव जो है स्वामी जी ने स्थूल शरीर में अंतिम बार देखा था। इसके कुछ ही महीने बाद जुलाई महीने के 4 तारीख को उन्होंने अपनी इहलौकिक लीला जो थी समाप्त की थी। इस उत्सव के समय उनका शरीर कुछ अस्वस्थ था और बिल्कुल मतलब नीचे उतरने लायक उनकी अवस्था नहीं थी, और डॉक्टर ने भी बातचीत करने के लिए मना कर दिया था। शिष्य उसी दिन सवेरे मठ में आया है और उसने एक ठाकुर के ऊपर में एक संस्कृत भाषा में स्तोत्र लिखा है और वो छपवा करके लाया है। स्वामी जी के पास आकर के उन्होंने, स्वामी जी थोड़े लेटे हुए थे, उनको प्रणाम किया और उनको वो स्तोत्र जो उन्होंने रचना की थी वो उन्होंने पाठ किया था। स्वामी जी यानी कि स्तोत्र सुन करके प्रसन्न हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छा बना है ऐसी उसकी प्रशंसा की थी। स्वामी जी की जो ये शारीरिक अवस्था देख करके शिष्य बहुत
परेशान हो गया, उसका मुंह भी सूख गया था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। स्वामी जी शिष्य के मन की बात समझ करके बोले कि देखो, ये तो शरीर है, तो शरीर धारण किया है तो उसका यानी भोग तो करना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही है। यदि तुम लोगों के बीच में मेरे भाव को अगर मैं कुछ प्रविष्ट करा दूं तो समझूंगा कि मेरा शरीर धारण करना सार्थक हुआ है। शिष्य कहता है कि सचमुच में ही आपने अपने अपने गुणों के कारण हम लोगों को दया करके, कृपा करके अपना आश्रित कर दिया है, और उसी से हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। नहीं तो हमारी ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि आपके दया के पात्र हम लोग हो जाएं। स्वामी जी इसके उत्तर में कहते हैं कि सदा याद रखना, त्याग ही हमारा मूल मंत्र है, और इस मंत्र के यानी कि मंत्र में दीक्षा प्राप्त किए बिना किसी की भी मुक्ति का उपाय, ब्रह्मादि की भी मुक्ति उसमें से हो नहीं सकती। यहाँ पर स्वामी जी ने जो पहले भी और अभी भी जैसे इसमें कहा है, त्याग की बात जो करते हैं, तो ये त्याग का स्वरूप क्या है ये समझना बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। जैसे उपनिषदों में कहा है कि न प्रजया धने न त्यागे ने के अमृतत्व मानुषो, तो बिना त्याग के अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो त्याग का मतलब और त्याग का जो स्वरूप है वो स्वामी जी ने जिस प्रकार से उपनिषदों से लेकर के उसको हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, परिवेशन किया है, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया था। स्वामी जी की त्याग की जो व्याख्या थी वो इतिवाचक थी, कभी भी उन्होंने नेतिवाचक त्याग को उन्होंने कभी प्रधानता नहीं दी है। इसलिए स्वामी जी के कई व्याख्यानों में, भाषणों में उन्होंने कहा है कि उपनिषद काल से ही हमने मानो संसार को एक तरह की चुनौती दे रखी है कि इसके बिना, त्याग के बिना किसी भी कोई भी अगर कर्म हो, निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म हो या अनुष्ठान हो या मनुष्य के कल्याण के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं, ये बिना त्याग के भाव के या बिना निस्वार्थता के भाव के नहीं हो सकते। क्योंकि निस्वार्थता में अपने आप में एक शक्ति है, और यही शक्ति जो है वो जन कल्याण के लिए आवश्यक रहती है। वैदिक ऋषि जो थे या वैदिक धर्म जो हमारा था, उसके जो अनुयायी थे, उन लोगों को छोड़कर बाकी सब जितनी भी जातियां थीं, उन लोगों ने ये संसार की पहेली जो थी उसको सुलझाने के लिए कामना के स्तर पर या भौतिकता के स्तर पर उन्होंने प्रयास किए थे, कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह से असफल रहे थे। और उनके सामने ये प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न का हल वो कर नहीं पाए, और इसीलिए उन्होंने उनके मन में, इस जाति के मन में वो द्वंद्व हमेशा, पाश्चात्य जातियों के मन में ये द्वंद्व हमेशा चलते रहे कि शांति की जय होगी या युद्ध अच्छा रहेगा, सहिष्णुता या असहिष्णुता, शुभ या अशुभ, या इस प्रकार से शरीर का बल या आध्यात्मिकता। तो इस प्रकार की सभी द्वंद्व जो उनके भीतर में विद्यमान थे, और उसका हल जो है वो भौतिक स्तर पर उन्होंने यानी कि सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे थे। लेकिन हमारे वैदिक ऋषियों ने उपनिषद काल में ही उन्होंने इसका हल पहले ही हम लोगों ने कर दिया था, और वो हल है असांसारिकता यानी कि त्याग। इस त्याग की परिभाषा जो है उसका नाम ही असांसारिकता है। हम लोग जैसे समझते हैं कि त्याग मतलब संन्यास या त्याग मतलब के समस्त संसार को त्याग देना, वो भाव स्वामी जी ने नहीं कहा है। अगर उपनिषद या हमारे शास्त्र अगर किसी त्याग की व्याख्या करते हैं तो इसका मतलब ये है कि त्याग जो है मतलब कि ये संसार जो हम लोग जिसमें विचरण करते हैं, इस संसार का अनुभव जो हम लोग स्थूल रूप से करते हैं, और इस संसार के साथ हमारा जो नित्य व्यवहार चलता है, उसका स्वरूप समझो, और इस स्वरूप समझने के बाद में फिर उसमें विचरण करो। तो उसका स्वरूप समझने की आवश्यकता रहती है कि इसमें जो अनित्यता है और सांसारिकता जो है, तो उसका त्याग देने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन त्याग का मतलब किसी विरक्त भाव को अवलंबन करके कहीं जंगल जाना या तपोवन में जाना, इस प्रकार कभी उनका अभिप्राय नहीं था। इसलिए स्वामी जी ने जो बहुत सारे जो भाषण दिए उसमें, जैसे कि
सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, गॉड इन एवरीथिंग, जैसे वो उन्होंने ज्ञान योग में प्रवचन दिया है, तो उसमें भी उन्होंने ईशावास्य उपनिषद की जो पहला मंत्र है उसको उन्होंने लिया है, उसको आधार के रूप में। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। वहाँ पर स्वामी जी एकदम पूरी तरह से यानी कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वहाँ कह रहे हैं कि मा गृधः यानी कि अनासक्त हो जाओ, इसमें आसक्ति मत करो। कस्य स्विद्धनम, असल में देखा जाए तो ये संपत्ति है या धन है या पद प्रतिष्ठा मान है या संसार है, किसका है? किसी का भी नहीं है, इसलिए उसमें आसक्ति मत करो। माँ गृध कस्य स्वित धनम, और तेन त्यक्तेन भुंजिता कहा है कि उसको त्याग करके फिर भोग करो। भोग करो मतलब उसमें विचरण करो, उसका जो संसार में जो असारता है उसका बोध करके फिर उसमें विचरण करो, नहीं तो फिर उसमें आसक्ति होने की या उसमें उस दलदल में फंसने की फिर से संभावना रहती है। इसीलिए स्वामी जी ने उस श्लोक को उन्होंने दिया था और उसी के उस श्लोक के आधार पर ही मानो पूरा जो उनका जो वो प्रवचन था गॉड इन एवरीथिंग, वो उसको ही उन्होंने उसी का ही विस्तार उन्होंने उस इसमें किया है और कहा है कि ये कोई ऐसा आत्मघाती विचार इसमें है नहीं कि जैसे अगर संसार की आसक्ति का त्याग करो तो संसार का त्याग कर दो। जैसे मनुष्य के भीतर में अगर मानो गुण भी है तो दोष भी है, तो अगर दोष को अगर हटाना है तो उस मनुष्य को ही ख़त्म कर दो। इस प्रकार की कोई यानी कि जो आत्मघाती विचार जो है उसको उन्होंने कभी ये नहीं दिया और कहा कि ये पहले उसका सत्य स्वरूप जो है वो उस संसार का उसको पहले समझो और फिर उसमें विचरण करो। इसलिए उसने स्वामी जी जब भी इस प्रकार से त्याग की भाषा करते हैं, परिभाषा करते हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि उस त्याग का मतलब क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें अनित्यता जो है, उसमें आसारता जो है, उसको पहले अच्छी तरह से समझो और फिर उसमें विचरण करो। स्वामी जी की जो बहुत सारी कविताएं हैं उसमें तो उसमें भी उन्होंने स्वामी जी का यही भाव उसमें प्रकट हुआ है। कहीं किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं या कहीं किसी को किसी के प्रति द्वेष भाव, तिरस्कार भाव या उदासीन रहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो है उसी को ही मानो, उसी में ही अगर भगवत स्वरूप समझ करके अगर उसकी सेवा की जाए तो उसी से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए अलग से कोई अनुष्ठान करने की या अलग से कोई तपस्या करने के लिए बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसी को ही स्वामी जी ने इस इतिवाचक त्याग को ही मानो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए स्वामी जी जब भी त्याग की बात करते हैं तो हम लोगों को यही समझना है कि त्याग का अर्थ ही या वैराग्य का अर्थ ही ये है कि इस संसार को भगवत स्वरूप समझना। यही उन्होंने कहा है, या वैराग्य हो त्याग हो, तो यही उन्होंने कहा है। शिष्य प्रश्न पूछता है कि आपके श्रीमुख से ये बात हम लोग प्रतिदिन तो सुनते हैं लेकिन कभी उसकी धारणा नहीं होती और संसार के प्रति आसक्ति जो है ये भी कभी कम नहीं होती। इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि जितना शीघ्र हो उसकी धारणा हमारे हृदय में हो जाए। स्वामी जी कहते हैं कि त्याग अवश्य हो जाएगा लेकिन समय से होगा, इसलिए कहते हैं कि काले नात्मनि विंदति, समय आने बिना ये त्याग नहीं होता। पूर्व जन्म के जो संस्कार रहते हैं वो कट जाने पर ही मानो त्याग प्रकट होता है। इसलिए शिष्य भी बड़े कातर स्वर से स्वामी जी के चरण कमल पकड़ करके कहता है कि इसको भी आप कृपा कर दीजिए और हम आपकी चरणों में हमको शरण दे दीजिएगा। स्वामी जी इसके ऊपर में कोई उत्तर नहीं देते और बैठ करके कहते हैं कि बाहर में जो जैसे वो उत्सव चल रहा था तो बहुत भीड़ बाहर भीड़ बहुत थी और उसका आवाज़ भी भीतर आ रहा था। तो इसलिए स्वामी जी उसको कह रहे हैं कि बाहर की भीड़ देख कर के क्या होगा, आज मेरे पास ही बैठा रहे और निरंजन को बुला ले और उसको बोलो कि वहाँ पर दरवाजे पर बैठा रहेगा। तो शिष्य निरंजनानंद जी महाराज को बुलाते हैं और बुला करके उनको स्वामी जी का आदेश बतलाते हैं। निरंजनानंद जी महाराज भी एक आज्ञाधारी सेवक की तरह सब काम छोड़ करके वहाँ पर स्वामी जी जहाँ पर है उस दरवाजे पर डंडा लेकर के बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं वहाँ पर। और शिष्य अंदर आकर के स्वामी जी की पद सेवा कर रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि शिष्य को कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ठाकुर का उत्सव है
आगे इस प्रकार से जैसे अभी हो रहा है वैसा न हो करके 4-5 दिन का हो जाए तो अच्छा है। जैसे एक दिन मानो शास्त्र आदि का पाठ हो गया, दूसरे दिन वेद वेदांत के ऊपर विचार हो गया, मीमांसा हो गई, तीसरे दिन मानो प्रश्नोत्तर हो गए, उसकी बैठक हो गई, चौथे दिन व्याख्यान आदि हो गए, और फिर अंत में ये महोत्सव जैसे हो रहा है वैसे करे तो अच्छा है। स्वामी जी कहते जैसे कि दुर्गा पूजा होती है तो वो भी जैसे 4-5 दिन की होती है, वैसा ही ठाकुर का उत्सव भी अगर 4-5 दिन का हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। और इस अंतिम दिन में यानी कि जब ठाकुर के ऊपर प्रवचन वगैरह जो होगा उसमें अगर लोगों की भीड़ भी अगर कम हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की भीड़ होने से ही ठाकुर के मत का प्रचार होगा, ऐसी बात तो कहीं है नहीं। शिष्य कहता है कि आपकी ये कल्पना बहुत अच्छी है, अगले साल वैसे ही किया जाएगा और आपकी इच्छा है तो सब हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि अब ये सब करने में मेरा मन भी नहीं लगता। ये उस समय की बात है 1902 की। अब उनका मन मानो निर्वाण की तरफ लगा हुआ, अब जाने की उनकी तैयारी चल रही थी, इसलिए कह रहे हैं अब मेरा मन भी नहीं लग रहा है, अब से तुम लोग ये सब कुछ किया करो। शिष्य कह रहे हैं कि इस बार कीर्तन के बहुत दल आए हैं। स्वामी जी खड़े रह करके वो जो खिड़की थी वो खिड़की का रेलिंग पकड़ करके उड़ गए और उन्होंने जो बाहर में बहुत बड़ा जन समागम वहाँ पर जो हुआ था उसको देखने लगे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सके, इसलिए आकर के बैठ गए और शिष्य उनकी फिर से सेवा करने लगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम लोग ठाकुर की ये जो लीला है उसके अभिनेता हो, इसके बाद हमारी बात तो छोड़ दो, लेकिन लोग तुम लोगों का भी नाम संसार में लेंगे। ये जो सब स्तोत्र आदि लिख रहे हो तो वो भी सभी लोग उसका स्तव पाठ करेंगे मुक्ति के लिए। याद रखना कि आत्मज्ञान की प्राप्ति ही परम साध्य है। जब अवतारी पुरुष आते हैं तब उनका संग करने से या उनमें भक्ति करने से ये ज्ञान जो है स्वयं प्रकट हो जाता है। शिष्य सुनने लगा। शिष्य ने कहा कि महाराज क्या मुझे भी उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? स्वामी जी कह रहे हैं कि ठाकुर के आशीर्वाद से तुझे अवश्य ज्ञान भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तुझे कोई विशेष सुख नहीं मिलेगा। शिष्य सोच रहा है कि फिर अगर ऐसा होता है तो फिर उसके पीछे स्त्री पुत्रों की क्या दशा होगी। तब शिष्य कहता है कि आप दया करके अगर मन के बंधन को काट दे तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो आप अगर कह दीजिएगा कि इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि इसमें भय क्या है, जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अवश्य हो जाएगा। और फिर शिष्य प्रार्थना कर रहा है कि मेरा उद्धार आपको करना ही पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि कौन किसका उद्धार करता है बोलो? गुरु केवल कुछ आवरण हटा सकते हैं और उन आवरण को हटाने से ही आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाशित होने के कारण सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाती है। शिष्य पूछता है कि फिर शास्त्रों में कृपा की बात क्यों सुनते हैं? स्वामी जी कहते हैं कृपा का मतलब क्या है जानते हो? जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है या जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है उनके भीतर एक महाशक्ति रहती है। वो महाशक्ति का खेल उसके शरीर के भीतर चलता रहता है और उनको केंद्र बना करके इस प्रकार से लोग आते जाते रहते हैं और उनके जो उसको ऑरा कहते हैं हम लोग, उसके भीतर जो आ जाते हैं उसी भाव से वो लोग अनुप्राणित हो जाते हैं और उस महापुरुष के भाव ही मानो उन लोगों के भीतर में संक्रामित होते हैं। तो इसलिए देखा जाता है कि साधन भजन न करके भी ऐसे लोग जो महापुरुषों की कृपा पाते हैं तो वो भी आध्यात्मिक फल के अधिकारी बन जाते हैं। अगर इसको ही कृपा कहना चाहते हो तो वो कृपा कह सकते हो, स्वामी जी कह रहे हैं। शिष्य पूछता है कि क्या इसके अतिरिक्त और की कोई कृपा नहीं होती? स्वामी जी कह रहे हैं वो भी है। जब अवतार पुरुष आते हैं तब उनकी लीला के साथ साथ उनके मुक्त पुरुष और मुमुक्षु वो भी उनकी लीला में सहायता करने के लिए आते हैं देह धारण करके। तो जो बहुत सारे जन्मों में नहीं बनता वो केवल अवतार पुरुषों का संग करने से एक ही जन्म में सब कुछ हो जाता है। और इसीलिए यही है कृपा का अर्थ। और वास्तविक में ये देखा जाता है कि इस प्रकार से महापुरुषों का संग या सेवा करने का अगर किसी को मौका मिल जाता है
तो उसका मानो उस जीवन का काम बन जाता है, जो कई सालों तक तपस्या या कठोरता करने से जो नहीं बनता, वो कुछ दिन की सेवा में बन जाता है। हमें याद है कि जैसे स्वामी शारदानंद जी महाराज, जिन्होंने जीवन भर किसी की सेवा ग्रहण नहीं की थी, अंतिम समय में जैसे उनको संन्यास रोग हुआ था, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, वो हुआ था और वो बिछाना पर पड़े हुए थे, कुछ करने की उनकी क्षमता नहीं थी। तो उस समय जो उनके सेवक थे, 2-3 लोग उनके पास शरत महाराज की सेवा कर रहे थे। तो स्वामी शरत महाराज की सब प्रकार की शारीरिक सेवा वो उस समय कर रहे थे, क्योंकि शरीर से उठने तक का उनका कोई यानी कि शक्ति उनमें नहीं थी, बल नहीं था। महापुरुष महाराज उस समय बेलूर मठ में थे। वो एक बार शरत महाराज को देखने के लिए उद्बोधन में माँ के मकान में वहाँ आए और उनसे, क्योंकि महाराज तो शरत महाराज बोलने की शक्ति नहीं थी, केवल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर महापुरुष महाराज वहाँ से चले आए नीचे की तरफ। तब उन्होंने वहाँ जो 2-4 लोग वहाँ बैठे थे, उनको उन्होंने कहा कि ये जो लोग, ये जो सेवक शरत महाराज की जो ये सेवा कर रहे हैं, ये लोग 12 वर्ष तपस्या करने पर जो नहीं मिलता, वो इन लोगों को कुछ दिन की सेवा में अभी सब कुछ मिल गया। ऐसी महापुरुषों की सेवा का फल जो रहता है। और शरत महाराज के बारे में तो क्या कहना, स्वयं श्री श्री माँ ने कहा था, यही कहा है, यही शब्द है माँ के, कि जो उनका पायखाना तक परिष्कार करेगा उसको ब्रह्मज्ञान हो जाएगा। ऐसा श्री श्री माँ ने कहा है शरत महाराज के बारे में। और तो ऐसी उच्च धारणा है कि मतलब ऐसे महापुरुषों का संग या ऐसे महापुरुषों की सेवा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, लेकिन जिस किसी को मिलता है तो उसका पथ जो है जल्दी खुल जाता है। और फिर जो कई सालों तक तपस्या या कठोरता करने से जो नहीं मिलता, वो कुछ दिन की सेवा में उन लोगों को सब कुछ मिल जाता है। और फिर धीरे धीरे उनके यानी कि वो तो इसी शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्ति जिसको कह सकते हैं। इसी का अर्थ कृपा है, स्वामी जी कहते हैं। शिष्य कहता है कि जी, परंतु जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उनके उद्धार का क्या उपाय है? स्वामी जी कहते हैं कि उसका उपाय है उनको पुकारना, यानी कि उनको प्रार्थना करना। प्रार्थना करके उनके अनेक लोग उनका दर्शन पाते हैं। ठीक जैसे हमारे जैसे शरीर में जैसे उनका दर्शन होता है, वैसे ही दर्शन उनका होता है और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। शिष्य पूछता है कि महाराज, श्री रामकृष्ण के शरीर छूट जाने के बाद में क्या उनके दर्शन आपको हुए थे? स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर के देहत्याग के बाद में मैं जब कुछ दिन के लिए गाज़ीपुर था पवारी बाबा का संग करने के लिए, तो पवारी बाबा जिस आश्रम में रहते थे उसी के पास वाले मकान में मैं रहता था, उसी बगीचे में मैं रहता था। वो बगीचा भूत का बगीचा बोल करके प्रसिद्ध था। सभी लोगों ने मुझे वहाँ रहने के लिए मना किया था, लेकिन मैं ऐसे भूत को कभी डरता नहीं था। और वहाँ पर बहुत सारे नींबू के पेड़ थे, तो थोड़ा पेट खराब था, इसलिए नींबू का रस पी करके मेरा पाचन शक्ति मैंने थोड़ी ठीक करने की कोशिश की थी। और इसलिए वो कह रहे हैं कि केवल रोटी मिलती थी, केवल भिक्षा में रोटी मिलती थी और ये नींबू का रस मैं पीता था। पवारी बाबा के पास में आना जाना उनका था और वो उनको पवारी बाबा से उनकी जो वार्तालाप होते थे उससे बाबा जी भी उसके साथ में स्वामी जी से उनका स्नेह हो गया था। और उनके मन में एक बार आया, स्वामी जी के मन में, ठाकुर के पास इतने दिन मैं रह गया, लेकिन ठाकुर ने कभी मुझे हठयोग के बारे में कभी नहीं दीक्षा दी या कभी बताया नहीं। बहुत सारे विषयों में उन्होंने बताया, तपस्या के बारे में सब कुछ, और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कि ठाकुर ने उनको बताया ना हो, एक्सेप्ट ये हठयोग और श्री श्री माँ के बारे में कभी भी ठाकुर ने कभी उनको बताया नहीं था। लेकिन ये हठयोग के बारे में कभी उन्होंने बताया नहीं। तो हो सकता है कि पवारी बाबा मुझे हठयोग के बारे में अगर कुछ बता दें तो उनसे दीक्षा लेने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई थी। तो इसीलिए शिष्यों को कह रहे थे कि मेरा जो मन है वो पूर्व बंगाल के लोग जैसे रोक करते हैं, मतलब एक मन में दृढ़ता रहती है कि करेंगे तो करेंगे, उस प्रकार का रोक उनके मन में था। तो
उन्होंने निश्चय कर लिया कि पवारी बाबा के पास जाकर के दीक्षा लेने का उनका इरादा था, तो करेंगे। उसके पिछली रात में खटिया पर सो रहे थे, तो उसी समय उन्होंने उनकी दाहिनी तरफ में ठाकुर को देखा। ठाकुर एक दृष्टि से उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन चेहरा देख करके लग रहा था कि बड़े दुखी है, यानी कि उनका मन विषादपूर्ण है, ऐसा लग रहा था, और कुछ बोल नहीं रहे थे। और फिर बहुत देर तक वैसे ही खड़े रह गए। तब उनके मन में आया कि जब मैंने उनके चरणों में सब कुछ समर्पण कर दिया है, तो फिर दूसरे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। ये बात सोच करके फिर उन्होंने उनका जो दीक्षा लेने का जो इरादा था वो स्थगित कर दिया। फिर उसके बाद में फिर मन में उनकी इच्छा प्रकट हो गई थी बाबा जी के पास में दीक्षा लेने की। फिर ऐसे ही उनको लगातार उन्होंने कहा है कि 21 दिन तक उनको ठाकुर का रोज़ रात को इसी प्रकार से दर्शन होता था, और ठाकुर उनकी तरफ देखते थे, कुछ बोलते नहीं थे इस प्रकार से। और उसी तरह से फिर उन्होंने ये सब होने के बाद में फिर उन्होंने ये दीक्षा लेने का संकल्प जो है एकदम त्याग दिया था। और इसलिए उनको लगा कि इस प्रकार से इतने बड़े जैसे ठाकुर जैसे गुरु पाने के बाद में और किसी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में उन्होंने एक अपने किसी को एक जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि मैंने देखा है कि ठाकुर की बराबरी किसी के साथ होती नहीं है, ऐसा उन्होंने स्वयं उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि पवारी बाबा भी अगर मानो पूर्ण है अंदर से, तो फिर हम लोगों को बताने के लिए या बात करने के लिए या सामने आकर के कुछ ये करने के लिए क्यों नहीं आते। जब समुद्र जब पूरी तरह से पूर्ण रहता है, तब क्या कोई किनारा कोई उसका ये रहता है, बंधन उसके ऊपर रहता है, किनारों को तोड़ करके उसका पानी बाहर में आता है। तो बाबा जी के भीतर में अगर ये पूर्णता होती, पवारी बाबा के भीतर में, तो वो प्रकट होती और इतना ये कर देते हैं। लेकिन ठाकुर ही एकमात्र उन्होंने कहा कि इस भाव से संपूर्ण है, पूर्ण रूप से, यानी तो उनके कोई कुल किनारा जिसको बोलते हैं वो नहीं है। और वो ये भाव जो है पूरी तरह से उनमें प्रकाशित हुआ था, और उसमें बिना किसी किनारे से ही वो सब प्लावित कर देता था। इसलिए कहा कि उनकी तुलना नहीं हो सकती। स्वामी जी कहते हैं श्री राम कृष्ण हैज़ नो पियर्स, यानी पियरलेस, उसमें कोई उनका द्वितीय कोई है नहीं उसमें। शिष्य पूछता है कि श्री राम कृष्ण के देहत्याग के बाद क्या उनके साथ आपका कोई वार्तालाप हुआ था। स्वामी जी थोड़ी देर चुपचाप रहे और कहा कि ठाकुर का दर्शन जिन लोगों को प्राप्त हुआ है वे तो धन्य हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम लोग भी उनका दर्शन कर सकोगे। अब जब तुम लोग यहीं आ गए हो, इस भाव में आ गए हो, भावधारा में आ गए हो, तब तुम लोग यहीं के हो गए, और तब तुम लोग यहीं के माने इसी घराने के हो गए। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि ये रामकृष्ण नाम धारण करके कौन आया था, कोई अभी तक जान नहीं पाया। ये जो अंतरंग लोग हैं, उनके संगी साथी है, ये भी कुछ उनको पता नहीं लग पाया। किसी ने कुछ पाया है, देख पाए हैं, समझ पाए हैं। स्वामी जी उसके बाद में जो कहते हुए वो और भी आश्चर्यजनक है। वो बोलते ये राखाल आदि जो लोग हैं उनके साथ आए हैं, इनको भी कभी कभी भूल हो जाती है कि कौन आए थे, दूसरों की बात मैं क्या कहूँ। तो इस प्रकार की बात चल रही थी। तो देखा जाता है कि स्वामी जी के रहते समय ही उनको समझने के लिए मैंने कि कितना बड़ा आधार चाहिए था। स्वामी जी स्वयं कहते थे कि मैं और मेरे गुरु भाई सब मिलकर के जितनी भी तपस्या मानो आजीवन तपस्या करूं, तो भी उनका एक अंश भी हम लोग ठाकुर का नहीं जान पाएंगे। इतना बड़ा आधार, इतने बड़े अवतारी पुरुष। और ये भी जो उन्होंने कहा है कि ये राखाल मतलब स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिनका आध्यात्मिकता में इतना बड़ा आधार समझते थे, बोलते कि राखाल आध्यात्मिकता में मुझसे भी बड़ा है, ऐसा स्वामी जी ने एक जगह कहा है। उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये भी अभी कभी कभी उनकी भूल हो जाती है कि ठाकुर कौन थे, रामकृष्ण कौन थे, नाम धारण करके आए थे, दूसरों की बात मैं क्या कहूँ। इस प्रकार की बात चल रही थी। तो स्वामी निरंजनानंद जी महाराज ने
दरवाज़ा खटखटाया। शिष्य ने देखा कि पूछा कौन आए हैं, तो निरंजनानंद जी महाराज बोले कि निवेदिता और 2 अंग्रेज़ महिलाएं आई हैं मिलने के लिए। तो स्वामी जी ने उनको भीतर भेजने के लिए कहा। स्वामी जी के साथ उन्होंने कुछ समय थोड़ा देर बात की, कुशल समाचार पूछा और वो चले गए। स्वामी जी शिष्य से कहते हैं, देखो कितने सभ्य लोग हैं, मेरा शरीर अस्वस्थ है देख करके बिल्कुल थोड़े में ही उन्होंने निपटा दिया और चले गए। नहीं तो यहाँ के लोग होते तो पूरा आधा घंटा बकवा देते मुझे। फिर उसके बाद में जो बाहर में जो बहुत भीड़ लगी थी, उसको देखने की इच्छा मानो शिष्य के मन में हो गई थी। तो स्वामी जी शिष्य को कह रहे हैं कि जा कर के एक बार देख के आ जाओ, लेकिन जल्दी आना। शिष्य भी बाहर जा कर के देख कर के वापस आया। स्वामी जी ने पूछा कि कितना जनसमागम होगा, बाहर में कितने लोग होंगे। शिष्य कह रहा था कि 50,000 के आसपास होंगे करीब। स्वामी जी फिर से उठकर खड़े हो गए और वो खिड़की से उन्होंने बाहर में ताक करके देखा और कहा कि नहीं, करीब 30,000 के आसपास होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ होने के कारण किसी को उनके पास उस दिन में जाने के लिए नहीं दिया था। इसके बाद में परिच्छेद 41 में 1910 का ही साल है। स्वामी जी जब पूर्व बंग से वापस लौटे थे तब उनका शरीर फिर से बिगड़ गया था, लेकिन वो मठ के काम में भी अभी काफ़ी दिलचस्पी लेकर के मठ का काम किया करते थे, जैसे कि अपने हाथ से पौधे लगाना, ज़मीन खोदना, और कभी कभी कोई अस्वस्थ हो जाने से स्वयं ही मठ में झाड़ू वगैरह लगाना, इस प्रकार के काम किया करते थे। कोई अगर पूछता था कि आप क्यों कर रहे हो, तो बोले कि क्या है, गंदगी रहने से तो मठ के लोगों में ही रोग हो जाएगा। और स्वामी जी का ये बहुत बड़ा था कि स्वच्छता के बारे में उनकी बड़ी ये थी, पक्षपाती थे स्वामी जी। तो इसीलिए कई बार अपने गुरु भाइयों को भी उन्होंने कहा है, डांटा भी है। राजा महाराज को कहते थे कि देखो ये आश्रम अगर हम लोगों ने कर ही लिया है तो फिर इतना अपरिष्कार अपरिच्छन्न क्यों रहेगा। जब किया है, अगर पेड़ के नीचे रहते तो फिर बात अलग थी, लेकिन जब ठाकुर का स्थान ही बन गया है तो फिर उसको परिष्कार परिच्छन्न रखना जरूरी है, ऐसा कहते थे। गंदगी सहन नहीं होती थी, अगर कभी कहीं किसी जगह भी गंदगी होती थी स्वयं बाल्टी और झाड़ू लेकर के निकल पड़ते थे। उस समय कुछ स्वामी जी ने कुछ पालतू पशु पाल के रखे थे, जैसे गाय है, हंस है, कुत्ते हैं, बकरियां हैं। कुत्ते में भी 3 कुत्ते थे उनके। एक बाघा नाम का कुत्ता उनका बहुत बड़ा प्यारा था, वो भी स्वामी जी के साथ में स्वामी जी का उसके ऊपर बड़ा स्नेह था। बकरी थी, उसका नाम उन्होंने हंसी रखा था, उसी का दूध पिया करते थे। उस बकरी को एक बच्चा हुआ था और उसका नाम उन्होंने मटरू रखा था, और उसको बड़ा प्यार करते थे और उसके गले में घुंघरू पहना दिए थे। और वो बच्चा भी, बकरी का बच्चा जो था, स्वामी जी के साथ में बड़ा उछल कूद करता था, और स्वामी जी भी उसके साथ में पंचम वर्षीय बालक के समान में उसके साथ खेल कर गया करते थे। जो बाहर से लोग आते थे वो देखते थे कि यही क्या विश्व विजयी स्वामी जी हैं जो बकरी के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। कुछ दिन बाद ऐसे हुआ, जो बकरी का बच्चा था मटरू, वो मर गया। मरने के बाद स्वामी जी दुखी होकर के शिष्य से कह रहे हैं कि देखो, जिससे भी प्यार करता हूँ वो मर जा रहा है। और इसके बाद में वहाँ पर मठ की जो ज़मीन थी उसकी मट्टी खोदने के लिए, सफाई करने के लिए कुछ निम्न श्रेणी के लोग, जिसको संथाल कहा जाता है, वो कुली लोग वहाँ आया करते थे। स्वामी जी उनके साथ में भी मित्रवत व्यवहार करते थे, उनके सुख दुख में, यानी कि उनकी बातें सुना करते थे। एक दिन ऐसे ही कोई मिलने के लिए स्वामी जी के साथ में भक्त लोग आए, भक्त नहीं, बाहर के कोई विख्यात लोग आए थे, लेकिन स्वामी जी उस समय उन संतालों के साथ में बातचीत कर रहे थे। जब उनको खबर दी गई कि वो मिलना चाहते तो उन्होंने कहा, मैं अभी इनके साथ में बात कर रहा हूँ, अभी उनसे नहीं मिलूँगा। तो उनका जो हृदय था वो हृदय सबके लिए, यानी विशाल हृदय था, जिसको बोलते उदार हृदय, उदात्त हृदय जो बोलते हैं, वो स्वामी जी का उदात्त हृदय था। और इसलिए स्वामी जी ने एक जगह में कविता में भी कहा है,
जतो उच्च हृदय तुम्हार ततो दुख जानियो निश्चय। मतलब जिसका हृदय जितना भी उच्च होगा, यानी कि विशाल होगा, उदात्त होगा, उतना ही उसका हृदय अंतःकरण जो होगा वो संवेदनशील होगा, वो उसमें दुख अनुभव कर पाएगा। और स्वामी जी का सचमुच ऐसा ही उदार यानी कि उदात्त हृदय था, जिसमें वो सबके दुख को या सबके इस प्रकार की पीड़ा को स्वयं अनुभव कर सकते थे। और इसमें इन संथालों में एक केष्टा नाम का व्यक्ति था जो स्वामी जी का प्रिय था, तो कभी कभी उसके साथ में स्वामी जी बातें किया करते थे। तो केष्टा वो स्वामी जी को कहता था कि आप हमारे साथ बात मत कीजिएगा, नहीं तो ये काम हमारा बंद हो जा रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। और जब काम बंद हो जाता है तो वो बूढ़े बाबा आकर के हमको डांटते रहते हैं। बूढ़े बाबा मतलब स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जो थे, वो आकर के डांटते थे। तो स्वामी जी कहते थे कि कोई बात नहीं है, मैं उनको समझा दूंगा, तू अपनी बात थोड़ी सी बता दे, तुम्हारी बात करो, पारिवारिक जो तुम्हारी बात है करो। तो वो भी उनके साथ बात करते थे। एक दिन स्वामी जी ने उनसे कहा कि क्या तुम लोग यहाँ खाना खाओगे हमारे साथ? केष्टा ने कहा कि भाई हम लोग तो तुम लोगों का छुआ हुआ खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अभी विवाह हो गया है, तो नमक खाने से हमारी जात चली जाएगी। तो स्वामी जी बोले नमक क्यों खाएगा, मैं बिना नमक का डाल करके तुमको तरकारी बना दूंगा, तब तो खाओगे। तब स्वामी जी ने कहा कि केष्टा ने कहा कि तब ठीक है। तब स्वामी जी ने एक दिन इन सभी संथालों के लिए स्वयं पूरी, तरकारी, मिठाई, दही सब आदि बना दिया, जिसमें नमक नहीं डाला उन्होंने, और सबको बिठा करके उन्होंने खिला दिया। अब स्वामी जी स्वयं खाना बना करके स्वयं बना रहे हैं और खिला रहे हैं इनको, तो टेस्ट कुछ अलग ही होगी। तो इसलिए खाते खाते वो केष्टा जो बोल रहा था कि ऐसी चीज़ें कहाँ से बनाई भाई मारा आपने, ऐसा कभी हम लोगों ने खाया नहीं था। स्वामी जी ने उन्हें संतोषपूर्वक भोजन कराया, कहा बोला कि तुम ही लोग मेरे नारायण हो, और आज मैंने नारायण को भोग दिया। दरिद्र नारायण की जो सेवा की बात स्वामी जी करते थे वो उन्होंने यहाँ पर करके दिखाई। भोजन के बाद जब संथाल लोग आराम कर रहे थे, स्वामी जी ने शिष्य से कहा देखो इनको मैं साक्षात नारायण समझता हूँ, इसलिए ये, और कितने ये सरल हैं, निष्कपट प्रेम है इन लोगों का, सच्चा प्रेम कभी ऐसा देखा नहीं जाता। इसलिए बाद में मठ के सभी सन्यासियों को संबोधित करके कहने लगे कि देखो ये लोग कितने सरल हैं, इनका थोड़ा भी अगर दुख दूर कर पाएंगे तो बहुत कुछ है, नहीं तो फिर ये वस्त्र पहनने का क्या फ़ायदा है। परहित के लिए सर्वस्व और अर्पण, इसी का नाम वास्तविक में संन्यास है। इन्हें कभी अच्छी चीज़ें खाने को आज तक नहीं मिली, इसलिए देखो कैसे बड़ी फुर्ती के साथ इन लोगों ने इसको खाया। हमने तो वृक्ष का, यानी कि पेड़ के नीचे का ही तो हम लोगों ने अपने आप को आश्रय स्थल बनाया है। तो लगता है कभी कभी ये सब कुछ बेच करके इन लोगों को इन लोगों की सेवा करूं। और इसीलिए जब विदेश में था और जब मुझे खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिलती थी और सोने के लिए अच्छा प्रबंध होता था, तब भी मैं माँ को प्रार्थना करता था कि मेरे देश के लोग जो है वो तो भूखे मर रहे हैं, उनको कुछ उपाय नहीं उनके लिए, तो माँ उनके उद्धार का उपाय करो, स्वयं ही प्रार्थना कर रहे थे। और इसलिए ये कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे लगता है कि ये मठ वठ छोड़ करके सब इनकी सेवा में ही सब कुछ लगा दूं। हम सब लोग मिलकर के, मुझे लगता है स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, धनी लोग हैं या संपन्न लोग हैं, इनको समझा करके उनके पास से धन संग्रह करके इन लोगों में बांट दें, इन लोगों की सेवा करें। देखा जाए तो ये जो लोग हैं, यही लोग हमारे राष्ट्र की रीढ़ है, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा होता है। अगर ये लोग एक दिन के लिए अगर सफाई करना बंद कर दें तो पूरे शहर में हाहाकार मच जाएगा, और हम लोग इनके प्रति कभी सहानुभूति नहीं रखते, सुख दुख में इनको सांत्वना कभी नहीं देते। क्या केवल स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो कि इस प्रकार से सहानुभूति न पाने के कारण ही मद्रास प्रांत में हजारों पेरिया लोग जो थे वो ईसाई बन गए। और यह ऐसा नहीं कि केवल पेट के लिए ईसाई बन गए, असल में बात यह है कि सहानुभूति न मिलने के कारण में ईसाई हो गए।
क्योंकि हम लोगों का धर्म जो है छुआछूत में चला गया। तो ऐसे स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे आचारों के मुंह पर झाड़ू मार दे, छुआछूत को छोड़ दे, और जहाँ भी इस प्रकार से सेवा का मौका मिले तो सब लोगों को सेवा करने का मौका मिल जाए तो सभी लोग सेवा करें। दिन रात परिश्रम करके अगर अन्न वस्त्र का प्रबंध किया जाए तो यही सबसे बड़ी सेवा है। और इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ दिव्य दृष्टि से कि इनके भीतर में भी वही एक ब्रह्म है, वही एकमात्र शक्ति है जो मेरे भीतर में भी है। विकास जो हो रहा है वो हो सकता है किसी का कम और किसी का बेसी हो सकता है, लेकिन जब तक पूरे शरीर के अंग जब तक सबल नहीं बनते तब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। वैसे ही राष्ट्र के ये सभी जितने भी श्रेणी के लोग हैं, ये जब तक सबल नहीं होंगे, जब तक इनका उद्धार नहीं होगा, तब राष्ट्र का भी उद्धार नहीं हो पाएगा। शिष्य कहता है कि हमारे देश में कितनी विविधता है, विभिन्न भाव है, लेकिन सबका मेल हो जाना बहुत कठिन लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी काम को अगर तुम कठिन मानते हो तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठाकुर की इच्छा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा विचार, हमारा मतलब कर्तव्य है कि इन लोगों की सेवा करना। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फल क्या होगा, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इस भाव से अभिभूत होकर के तुम जगत का कल्याण के लिए खड़े रह जाओ। बोल रहे कि तुम तो बुद्धिमान हो, इतने दिनों से यहाँ पर आ रहे हो, और क्या दूसरों के लिए एक जन्म नहीं दे सकते? अगर तुमको वेदांत ही पढ़ना है तो फिर और एक बार कभी जन्म लेना और वेदांत पढ़ लेना, लेकिन अभी इस समय इन दूसरों की सेवा में तुम्हारा शरीर भी चला जाए तो भी सार्थक हो जाएगा। तभी मैं जानूंगा कि तुम्हारा मेरे पास आना सफल हो जाएगा। और फिर वह स्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने इतनी तपस्या करने के बाद में यही सार समझा है कि प्रत्येक जीव में वही अधिष्ठित है, वही भगवान अधिष्ठित है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। जो जीवों के प्रति दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा करता है। स्वामी जी की वो कविता में ही है कि जितने जीव है वही सब कुछ है, और सभी जीवों में ही वो, सर्वभूतों में ही वो प्रेममय प्रभु है, और उसकी सेवा करने से ही ईश्वर की सेवा होती है। संध्या हो गई। स्वामी जी का ये जो रुतवा देख करके शिष्य थोड़ा सा ये हो गया था, संकोच हो गया था, और फिर स्वामी जी ने उसको चरण सेवा करने के लिए कहा। तब खुशी खुशी वो चरण सेवा करने लगा। स्वामी जी उसको संबोधित करके कहने लगे कि आज मैंने जो तुमको कहा है उन बातों को अपने मन में गूंथ करके रख देना और इसको कभी भी नहीं भूलना। स्वामी जी का ये जो शिष्य के प्रति आदेश था, ये जो सेवा करने का, और ये जो था उसी सेवा के बल पर ही हम लोग अपने जीवन, यानी कि ये केवल एक कोई ऐसा वैचारिक उन्होंने ये सब नहीं कहा था, सबके लिए कहा था। केवल दीन दुखियों की सेवा ही नहीं, लेकिन हमारे सामने जिन सबको हम लोग देख रहे हैं सबके भीतर में ही प्रभु है या भगवत स्वरूप सभी है, ऐसा सोच करके उसी प्रेम भाव से अगर सबकी सेवा की जाए तो ईश्वर प्राप्ति का वो भी एक मार्ग है, भगवत प्राप्ति का एक मार्ग है। इसीलिए स्वामी जी की जो कंप्लीट वर्क्स जो है उसकी जो इंट्रोडक्शन जो सिस्टर निवेदिता ने लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था, टू लेबर इज़ टू प्रे, टू कॉन्कर इज़ टू रिनाउंस, लाइफ इज़ इट सेल्फ रिलीजन। किसी चीज़ को अपने हाथ में रखना और अपने पोजेशन में रखना उतना ही कठोर न्यास है जितना कि उसको त्याग देना। और यही एक स्वामी जी का ये था कि कोई किसी भी जगह पे रहे तो उस जगह पे रह कर के ही वो वही कर्म क्षेत्र उसका ईश्वर प्राप्ति का या भगवत साक्षात्कार का मार्ग बन सकता है। और यही एक स्वामी जी की जो ये थी फिलॉसफी थी, उससे स्वामी जी को कर्मयोग का एक महान उपदेष्टा बनवाया, जो ज्ञान और भक्ति से भिन्न नहीं, लेकिन ज्ञान और भक्ति को प्रकाश करने वाला है। इसलिए निवेदिता लिखती है कि कारखाने में काम करने वाला कामगार हो या खेत में काम करने वाला किसान हो या अध्यापक हो या अध्ययन करने वाला विद्यार्थी हो, सभी प्रकार के जो कर्म क्षेत्र जो है वो भगवत साक्षात्कार के मार्ग बन सकते हैं। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।
और सच्ची नैतिकता और आध्यात्मिकता में कोई अंतर नहीं है। श्रद्धा और पुरुषार्थ दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये स्वामी जी की जो दर्शन था, यानी कि उनकी जो अनुभूति थी, उससे उनको कर्मयोग का महान उपदेष्टा बनाया। और यही उन्होंने इस युग के लिए, पर्टिकुलरली हमारे इस आधुनिक भावापन्न जो हम लोग हैं, उनके लिए ये सब कुछ इस प्रकार से परिवेशन किया कि जो जहाँ पर है वहीं रह कर के इस प्रकार से सेवा भाव का अवलंबन करते हुए, न किसी को त्याग करके, न किसी के प्रति द्वेष रख करके या उदासीन रह करके या उसके प्रति तिरस्कार करके, लेकिन उसको प्रेम से उसी प्रकार से सेवा करे भगवत स्वरूप समझ करके, तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी और उसको भगवत प्राप्ति भी होगी। इसलिए उन्होंने वो ईशावास्य का जो उपनिषद का जो पहला मंत्र है, उसी को आधार बना करके जो विस्तार किया है उसका, वो पढ़ने लायक है। ज्ञान योग में सर्वत्र ब्रह्म दर्शन या गॉड इन एवरीथिंग, उसमें हर चीज़ को उन्होंने यानी कि प्रकाशित किया है कि इस युग में कैसे हम लोग रह सकते हैं, और ऐसे रह कर के ही जो जहाँ पर है वैसे रह कर के भी कैसे भगवत साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार कर सकता है, वो उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। तो आज यहीं पर विराम दे देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।